x1 पुट कर दें, x2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, 4 पुट कर दें, -1 -2 -3, बात वही है, लाइन यही बननी है आपकी, ग्राफ यही बनना है, बट पॉइंट ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट आप इस तरह जो है यहाँ पे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 10, जिसका टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी 2 एक्सरसाइज है टोटल, बट स्मार्ट सिलेबस के तहत इसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो खत्म हो चुकी है। हमने सिर्फ 10.1 और इसकी एग्जाम्पल्स करनी है। ठीक है, तो ग्राफ्स चूंकि बच्चों को मुश्किल लगते हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपको आसान से आसान तरीके से पढ़ाऊं। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज। अक्सर बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि उनको किसी टॉपिक में किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही होती है, या वो कहीं फंसे होते हैं, कोई उनकी अपनी जो है पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं एजुकेशन के हवाले से या वैसे रियल लाइफ के हवाले से। तो उसके लिए मैंने एक अलग से चैनल बनाया है, नेमत टॉक्स, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और आप मेरे चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी चैनल ऐड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने पहले फॉलो किया हुआ है तो वहीं पे मैं इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करूँगा एजुकेशन के हवाले से, मोटिवेशनल भी होंगी, इंफॉर्मेशनल भी होंगी और आपकी स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी, यूज़फुल होंगी। तो ये आपने लाजमी फॉलो करना है और बाकी बच्चों को भी लाजमी बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास टॉपिक क्या है, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। अब सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, ग्राफ पे बाद में आएंगे फंक्शन। तो ये हम चैप्टर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 5 में डिस्कस कर चुके हैं। तकरीबन काम जो पहला क्वेश्चन है आपका ये आप चैप्टर 5 में कर चुके हैं, उसकी रिवीजन होगी आपकी। अगर आपने चैप्टर 5 किया है तो ये काम आपके लिए जरा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, आपको बताया था चैप्टर 3 में कि फंक्शन बेसिकली आप रियल लाइफ में अगर मिसाल लें तो एक मशीन है। ठीक है, जैसे सिंपल आपके पास आटा चक्की वाली मशीन होती है, आप क्या करते हैं उसके अंदर इनपुट देते हैं, कुछ ना कुछ डालते हैं, गंदम डालते हैं, मकई डालते हैं, जो भी डालते हैं हमारे पास क्या आता है, उसका आटा आता है। ठीक है, वो आउटपुट है। तो फंक्शन भी क्या है हमारे पास मैथमेटिक्स में एक मशीन की तरह है, इसमें हम कुछ इनपुट देंगे और हमारे पास क्या आएगी, एक आउटपुट आएगी। क्लियर हो गया। आप और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बटन है आपका, स्विच बटन बिजली वाला, आप स्विच लगाते हैं, ऑन करते हैं तो लाइट क्या होती है, ऑन हो जाती है। इस तरह आपका मोबाइल फोन है, वहां पे भी हमारे पास बटन होते हैं, बटन दबाएं आपका कोई काम होता है। ये सारे क्या फंक्शन से एग्जाम्पल हैं। तो अब चलते हैं फंक्शन मैथ में क्या होता है। ठीक है, मैथ में बेसिकली फंक्शन होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल एक इनपुट है, एक आउटपुट है, तो एक तरफ इनपुट होगी और एक तरफ आउटपुट होगी। ठीक है, इनपुट को हम नॉर्मली एक्स लिखते हैं और जो आउटपुट होते हैं उसको हम नॉर्मली वाई लिखते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं कोई फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह एनएफटी आई थी, उन्होंने क्या किया था, अगर आप कुछ रकम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डबल देती थी। ठीक है, तो वही फंक्शन हम लेते हैं। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है 2x, ठीक है, डबल करने वाला, यानी पैसों को डबल करने वाला। तो हम क्या करेंगे, x में जब आप 1 पुट करेंगे x की जगह पे तो क्या होगा, जब आप 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, y का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से जब आप 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डबल हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप 3 पुट करेंगे, 3 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारी इनपुट है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, आउटपुट है। अब फंक्शन के मुताबिक इसका रिजल्ट आना है। ठीक है, फंक्शन अगर डबल कर रहा है तो आंसर डबल में आएगा, अगर यहाँ पे 3 आ जाएगा आंसर ट्रिपल हो जाएगा। तो यही हमारे पास बेसिकली क्या है, फंक्शन है। तो इसको हम लिखते हैं मैथमेटिक्स की फॉर्म में। मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं हम इसको लिखते हैं जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो इनपुट हमारा फंक्शन है, इनपुट वाला एक्स वाला, इस पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन हमारा, जो हम पुट करेंगे वही आंसर आएगा, जाहिर सी बात है। तो हम लिखते हैं इसको एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। अब याद रहे यहाँ पे एफ जो है मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ, स्पेलिंग क्या होंगे इसके, FUNCTION। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन, ये एक्स का फंक्शन है, यानी एक्स इनपुट और वाई क्या होगा, आउटपुट होगा। तो हम इसको वाई नाम दे सकते हैं, कोई और नाम दे सकते हैं, आउटपुट हमारा वाई आ सकता है। ठीक है, जी भी आपने देखा होगा पिछले जो चैप्टर्स हैं वहां पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, यानी ये आपका आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट हो गया ये हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। तो सिंपली फंक्शन जो है कॉम्बिनेशन हो गया इनपुट और आउटपुट का। तो ये हमारा इसका जो है बेसिक कंसेप्ट है कि फंक्शन होता क्या है। क्लियर हो गया, यानी आप यहाँ पे एक इनपुट देंगे, कोई के हमारे पास उसका आंसर आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, वाई होगा, एक्स इनपुट वाई आउटपुट।
अब अगर आप क्वेश्चन 1 में चलें, वहां पे क्या लिखा हुआ है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। अब हमने क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में ग्राफ्स ड्रा करने हैं, ठीक है, ग्राफ्स। तो हमारे पास फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स होंगी। जो पहला फंक्शन है वो बिल्कुल सिंपल है, लीनियर फंक्शन है, यानी उसमें ग्राफ क्या होगा, एक लाइन होगी, जो हम पहले चैप्टर 5 में कर चुके हैं, ठीक है, लीनियर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 में आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे मजीद पढ़ते जाएंगे इसको। फिलहाल हम क्या देखते हैं, कौन सा फंक्शन देखते हैं, लीनियर फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, लीनियर। अब लीनियर का वर्ड जो निकला है वो लाइन से निकला है। कहां से निकला है, लाइन से। ऐसा फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो क्या हो, 1 हो। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अब x की पावर क्या है, 1 है, ठीक है, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल की पावर है मैक्सिमम कितनी हो, 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर। और इसका जो ग्राफ बनेगा आपका, ये आपने चैप्टर 5 में बनाया होगा, ये हमेशा एक लाइन होती है, ठीक है, वहीं से निकला है हमारे पास ये लीनियर फंक्शन। तो आई होप सो आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड है। मैं आपको पहले जो तमाम क्वेश्चन हैं एक मेथड से करवाऊंगा, उसके बाद एक शॉर्ट मेथड भी है जो एग्जांपल में है, वो मैं करवा दूंगा लास्ट पे, ताकि आपको जो आसान लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन को। सो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले इसको रीड करते हैं, समझते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ क्या होता है कि किसी भी मैथमेटिकल चीज को पिक्चर्स की फॉर्म में, फिगर्स की फॉर्म में शो करना, ठीक है, स्केच बनाना, ड्रा करना, प्लॉट करना, सारे एक जो है किस्म के वर्ड्स हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग, नीचे दिए गए लीनियर फंक्शन। लीनियर उर्दू में इसको तफाइल कहते हैं मेरे ख्याल में, और लीनियर या दर्जी कहेंगे, ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। तो हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करने हैं। जो पहला पार्ट हमारे पास है वो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। जिस तरह मैंने कहा था y इज फंक्शन ऑफ x। अब देखें y हमारे पास उस फंक्शन का मेन आउटपुट है, और इनपुट क्या है हमारे पास, यहाँ पे x है, ठीक है, और फंक्शन क्या है, ट्रिपल है, 3x माइनस 5, यानी उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है, माइनस 5 भी करना है। तो इसको ड्रा करने का एक सिंपल मेथड है जो एग्जांपल 1 में गिवन है, वो भी मैं करवा दूंगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको एक और मेथड से करते हैं ताकि आपको पॉइंट पुट करने का मेथड आए, ठीक है। तो आपने सोल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले इसके 2-3 पॉइंट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको बताता हूं जो आपने पुट करने हैं। बाकी की बुक्स पे बहुत ज्यादा पॉइंट लिखे हुए हैं, 4-5 तक, बट सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए हमें इसके ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम पुट करेंगे व्हेन, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x 0 होगा तो y क्या बनेगा, y के अंदर x 0 पुट कर दें, 3x है, 3 इंटू 0 हो जाएगा माइनस 5। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 0 0 माइनस 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा माइनस 5। ओके, उसके बाद व्हेन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 पुट कर दें आप x की जगह पे, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू x है, x की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 5। तो क्या बनेगा हमारे पास 3 1 3 3 माइनस 5, तो ये क्या बनेगा हमारे पास माइनस 2। यानी x 0 था, y क्या आया माइनस 5, ये आपने याद रखना है, ठीक है, x 0 और y हमारे पास माइनस 5। x 1 पुट किया हमने तो हमारे पास क्या आया y माइनस 2। ये बॉक्स में वैसे आपकी हेल्प के लगा रहा हूँ, आपकी लाजमी नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाला काम, व्हेन हमारे पास x जो है वो -1 होगा, ठीक है, व्हेन x इज -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे आप लोग 3 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा -1 माइनस 5। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू -3 माइनस 5। तो आंसर क्या आ गया हमारा, -8 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास जो है 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। x 0 पुट किया, y -5 आया, x 1 पुट किया, y -2 आया, x -1 पुट किया, y कितना आ गया, -8 आ गया। बस इनको यूज करते हैं हम। आप चाहें तो सिर्फ 2 पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, x 0 एंड y 0, ठीक है, बट ये जरा सिंपल है, इससे ग्राफ जरा आसानी से बना लेंगे आप लोग, इसलिए मैंने जो है ये वाले पॉइंट ड्रा किए हैं। अब क्या करना है, अब आपने आना है साइड पे ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है और एक वर्टिकल। ये हम चैप्टर 5 में आई थिंक कर चुके हैं, चले मजीद इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक आपकी सेंटर में यहाँ पे वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है। अब इस पे हमने क्या करने हैं, हमने पॉइंट ड्रा करने हैं, पॉइंट प्लॉट करने हैं, और वहां से हमने लाइन बनानी है। अब आप जानते हैं कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ये क्या होती है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये वाली क्या होती है वाई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, एक्स के ऊपर लाइन लगाते हैं, और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है। यानी यहाँ पे हमारे पास एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। इसके इस तरफ एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट पे एक्स नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव। क्लियर हो गया। तो आप देखिए हमारे पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो टेबल बना सकते हैं, वैसे अक्सर टीचर टेबल बनवा रहे हैं तो टेबल बना लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर हम टेबल बनाएं इसका,
तो हमारे पास 3 खाने बनेंगे टेबल के, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ा बड़ा बन गया है, चलें। ये हमारे पास यहाँ पे जो है 3 वैल्यूज़ आएंगी, इसको हम ज़रा बना देते हैं छोटा सा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है एक इनपुट आएगी x और एक आउटपुट, और एक हमारे पास पॉइंट बनेगा एक्स वाई, ठीक है। अब इनपुट हमारे पास कौन सी थी, एक 0 थी, एक हमने 0 पुट की, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 को, 0 हमारे पास इनपुट थी और आउटपुट क्या आया था, देखें -5 आया था। तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, x0 y -5, और आउटपुट हमने इनपुट x1 की थी, यहाँ पे ऊपर 1 लिख दें आप, और आउटपुट क्या आई थी हमारे पास -2, यहाँ -2 लिख दें, और पॉइंट क्या बनेगा x1 और y -2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट -1 है नीचे, तो -1 पुट किया आपने, x आंसर क्या आया, -8 आया। हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, -1 एंड -8, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। आप चाहें तो 0 x0 y0 भी कर सकते हैं, बट ये 3 पॉइंट आपके जरूरी हैं अगर आपने जो है ग्राफ ड्रा करना है। तो इनको आपने क्या करना है, प्लॉट करना है। अब पहला पॉइंट कौन सा है, x1 y -2, तो हमारा एक x1 है, y -2 है, x0 y -5, x -1 y -8। अब देखें x की वैल्यूज हमारी थोड़ी हैं 0 1 2, लेकिन y जो की जो वैल्यू है वो हमारे पास कहाँ से जा रही हैं, 5 8 तक जा रही हैं। तो बुक वाले ने वहाँ पे गैप जो है 5 का रखा हुआ है, इसलिए उसका ग्राफ थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है। तो ये अपना ख्याल रखना है। अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम गैप कितना रखते हैं। तो x पे हम क्या करते हैं, x पे हम जो है यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं रखता हूँ 1, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 3, और इधर क्या होगा, बराबर फासले से आपने स्केल यूज करना है। मैं स्केल से भी आपको इंशाल्लाह करवा दूंगा कॉपी के ऊपर, -2 -3 एंड -4। अब यहाँ तो है सिंपल। अब ऊपर हमारी वैल्यूज जो है ज्यादा हैं, देखें -2 -5 -8 तक जा रही हैं। आप चाहें तो 1 की फॉर्म में दे सकते हैं, 2 की फॉर्म में दे सकते हैं, 3 4 जो आप करना चाहते हैं। लाजमी नहीं होता यहाँ पे कि आपने एक रेशो फिक्स रखनी है, आपकी जो मर्जी है, ठीक है। अब ये नहीं करना कि बुक पे आपका ग्राफ थोड़ा ऐसे है तो आपने कहना हमारा ग्राफ गलत है। वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं वो कौन सी हैं, गैप दिया है वो कौन सा है। अब यहाँ पे तो सिंपल हमारा 1 2 3 का गैप है, ठीक है। अब बुक वाले ने क्या किया है, यहाँ पे 5 दिया है, पहले पॉइंट पे 5, फिर 10, फिर 15 दिया है, ठीक है। अगर हम 1 1 फॉलो करें तो हमारा 8 जो है वो बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 5 फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन में 2 का जो है गैप रख रहा हूँ, 2 4 6 एंड 8, इस तरीके से, ठीक है। आप 5 का भी दे सकते हैं, बट 2 वाला जरा इजी रहेगा, -2 -4 -6 एंड -8 एंड -10। तो एक बात आपने याद रखनी है कि x एक्सिस पे आपने जो गैप दिया है सब में वही गैप रखना है, और y में जो आपने गैप रखा है 2 2 का, सब में वही। ये ना हो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आप 10 कर दें, 5 कर दें, इस तरह नहीं करना, गैप बराबर हो, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है। चाहे आप 3 का गैप दें, 5 का गैप दें, आपकी मर्जी, लेकिन सब जो है वो 5 के गैप से होने चाहिए। क्लियर। अच्छा, आप पॉइंट प्लॉट करते हैं, x1 है, y -2 है। देखें x1 कहाँ पे है, देखें x1 पॉजिटिव ये है, और y -2 कहाँ पे है, नीचे आ रहा है। तो कौन सा पॉइंट बनेगा हमारा, x1 के सामने और -2 के सामने। इसको मैं आपको पहले थोड़ा सा जो है कंसेप्ट देता हूँ कि कैसे बनेगा ये। जहाँ पे जब क्रॉस करेगा तो ये पॉइंट बनेगा आपका, ठीक है। x1 एंड y, मैं जरा बोल्ड कर रहा हूँ, x +1 और y -2, एक पॉइंट ये बन गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा पॉइंट है, x0 है, y -5 है। x0 कहाँ पे होता है, आपको ये बताया था कि x हमेशा y एक्सिस पे 0 होता है, ठीक है। y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है और x पे हमेशा y 0 होता है, ओके। तो हमारा -5 कहाँ बनेगा, x0 y -5, तो ये बन रहा है y -4, और इनके दरमियान क्या होगा हमारे पास, y -5 होगा। तो ये हमारा पॉइंट बन गया x0 और y -5। ये हमारे पास जो है पॉइंट आ गया x0 y -5। उसके बाद हमारे पास जो है थर्ड पॉइंट है -1 -8, यानी x -1 है और y क्या है, -8 है। तो x -1 देखें यहाँ पे हमारे पास x -1 ये वाला, और x -8 कहाँ पे है, ये देखें हमारे पास। तो बिल्कुल इसके नीचे आपने x -1 हमारे पास यहाँ तक आएगा, और y -8 ये खड़ा है। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको लाइंस लगा लेता हूँ ताकि मेरा जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट आए, ठीक है। आपने भी जो स्केल की मदद से लगाना है, ताकि आपको ये लाइंस नहीं लगाना लाजमी नहीं है, आप स्केल यूज करें, आपका काम हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपके आ गए, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला और एक ये वाला। अब क्या करना है, अब आपने लेना है स्केल और इन 3 पॉइंट्स को मिला देना है। तो मैं स्केल लेता हूं और अब इन 3 लाइंस को मिलाते हैं ताकि हमारी लाइन ड्रा हो जाए। सो मुझे स्केल तो नहीं मिला, लेकिन ये एक जो है साइड पे जो लगता है हमारे पास बॉर्डर, वो है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे इसको कोशिश करता हूँ, मिला देता हूँ। तो आपने क्या करना है, कॉपी पे स्केल लेना है, ठीक है। आप भी कहेंगे सर जो है बड़े जुगाड़ी हैं, ठीक है। तो ये देखें आपके जो 3 पॉइंट्स है वो एक लाइन में होंगे, मेरे हो सकता है आगे पीछे हों क्योंकि मैंने हाथ से ड्रा किए हैं।
अंदाजे से आपके पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्केल, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है एक लाइन बना देनी है, ठीक है। इस तरह से आपके तीनों पॉइंट से लाइन गुजरेगी। तो ये हमारे पास जो है ग्राफ बन गया किसका, वाई। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं ऊपर, ठीक है। ये आपके पास लाइन बन गई, ये हमारे पास जो है लाइन आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली ग्राफ जो है बन चुका है पार्ट नंबर 1 का, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में क्या है, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। तो वही काम करना है, इस पार्ट को हम उसी मेथड से करते हैं। जो लास्ट पार्ट है उसको जरा मजीद शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x क्या होगा, 0 होगा, तो y का आंसर क्या आएगा, x की जगह पे जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दें। -2x था, यहाँ पे 0 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, प्लस 8। तो ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि जब 0 मल्टीप्लाई होता है किसी नंबर से, आंसर क्या आता है, 0 आता है। और 0 न्यूट्रल होता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, प्लस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो y क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे 8 आ गया। ओके, x 0 y 8। अगर आप चाहें तो साथ में टेबल बना लें, तो मैं टेबल इस तरफ बना लेता हूँ ताकि आप साथ साथ इसको लिखते आएँ। हमारे पास एक वैल्यू x की होगी, एक y की होगी, और एक हमारे पास क्या होगी, जो है वो ऑर्डर पेयर होगा, पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये आप साथ बना सकते हैं, जैसे बनाना चाहें आपकी मर्जी है। तो ये मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास x होगा, यहाँ पे हमारे पास y, और यहाँ पे ऑर्डर पेयर x y। अब x क्या पुट किया हमने, 0 पुट किया, और y क्या आया, 8 आया। तो हमारा पॉइंट कौन सा बन गया, ऑर्डर पेयर x 0 y 8। आप जानते हैं पहले x होता है बाद में y होता है, ये आ गया। उसके बाद आपने 1 पुट करना है, और क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। बस x 0 की जगह 1 पुट कर दें। अब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 इंटू 1 प्लस 8 आ जाएगा। तो y क्या आ जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 ही आएगा, प्लस 8 प्लस माइनस करें, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 प्लस का, क्योंकि 8 बड़ा है, प्लस वाला है। तो x हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया, y हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो पॉइंट कौन सा बन गया, 1,6। उसके बाद आप लिखें व्हेन x इज इक्वल टू -1। अब -1 पुट करें तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, -2 इंटू x की जगह पे -1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा 8। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा, प्लस 8। तो y क्या बन जाएगा, हमारे पास 10 बन जाएगा, ठीक है। तो x -1 और y क्या आया 10, पॉइंट क्या बन गया, -1, 10। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनसे आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो चलें अब ड्रा करते हैं ग्राफ। अब ये मुझे दोबारा करना पड़ेगा, आपको भी दोबारा करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, हर क्वेश्चन के लिए अलग से करना होता है। तो मेन वही मेथड है, x एक्सिस ड्रा करेंगे एंड y एक्सिस ड्रा करेंगे। बट ख्याल रखना है आपने किसका, गैप का, कि आप गैप कितना जो है देते हैं नंबर्स के दरमियान। ये x है, ये y है, ये नेगेटिव x है, ये नेगेटिव y है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा हमेशा 0 होगा सेंटर में। अब क्या करना है, आप देखिए पॉइंट हमारे x तो हमारा भाई 0, 1 एंड -1 है, इसको तो आपने वैसे ही रखना है, यानी गैप आप देंगे, यहाँ पे आप 1 रख लें, यहाँ पे 2 रख लें, यहाँ पे 3 रख लें, यहाँ पे -1, -2 एंड -3। आगे ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, 3-4 पॉइंट लिख दें वैसे खूबसूरती के लिए, ठीक है। अब y देखें, y हमारा कहाँ तक जा रहा है, y हमारा 8 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, ठीक है। तो अगेन हम 5 का गैप भी दे सकते हैं, ठीक है, और 2 वाला गैप भी दे सकते हैं। तो मैं 2 वाला गैप प्रेफर करूंगा, लेकिन बराबर रखना है आपने गैप को, 2 और आगे 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 एंड यहाँ पे -2, -4, -6 एंड -8। ओके, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे x 0 और y 8, x 0 y 8। देखें x 0 y 8 कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे x 0 y 8 हमारे पास, यहाँ पे y 8 है, x 0 है। उसके बाद x 1 है, y 6 है, x 1 और y 6। तो x 1 y 6 कहाँ बनेगा, x पॉजिटिव ये है, y भी पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट बनेगा हमारे पास 6 के सामने, x 1 y 6। और उसके बाद हमारे पास x -1 है, y क्या है हमारे पास 10 है, x -1 और y क्या है हमारे पास 10 है, ऊपर जाएगा मजीद। तो x -1 और y 10, यहाँ पे -1 के सामने 10 का पॉइंट आएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट वैसे काफ़ी है बनाने के लिए, आप चाहें तो और पॉइंट भी ड्रा कर सकते हैं। वैसे जो यहाँ पे अगर आप y 0 पुट कर दें तो आपका x इंटरसेप्ट आ जाएगा और आसान हो जाएगा, बट इससे भी आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। आपके अगर 3 पॉइंट आ जाते हैं अदरवाइज x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो आपका ग्राफ जो है बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अगर आपने सिर्फ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लिया, वो भी आपका ग्राफ ठीक होगा। तो चलिए आप मिलाते हैं इसको और इसकी लाइन ड्रा करते हैं। हमारे पास क्या आएगी, लाइन इसकी इस तरफ आएगी, ठीक है।
हाँ जी, अब शुरू हो गया हमारा जुगाड़। हाँ जी, ये आपकी जो लाइन है देखें 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप बिल्कुल स्केल के मुताबिक जो है वो मिला देंगे। ठीक है, अब मेरे पॉइंट थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि मैंने हाथ से बनाए हैं, आइडिया से आप जो है कॉपी के ऊपर स्केल से बनाएंगे और एग्जैक्ट जो है वो आपने बनाने हैं। ठीक है, गैप बराबर रखना है तो आपका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। तो देखिए हमारे पास ये ग्राफ बन गया, लाइन का इस तरफ जा रहा है और इधर भी हमारे पास ये जा रहा है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे y इज इक्वल टू -2x + 8। तो आई होप सो आपको जो है ये समझ आ गया होगा। अब बुक पर आपके यहाँ पॉइंट लगे होंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो इससे आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपने सिर्फ लाइन ड्रा करनी है। उसके लिए कम से कम आपको 3 पॉइंट चाहिए, 0 1 -1, या आपको x0 y0 चाहिए। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं ताकि आपको वो मेथड भी आ जाए। एक मेथड ये वाला है, आप x0 पुट करें, 1 पुट करें, -1। अब बाकी टीचर्स जो है वो ज्यादा करवा रहे हैं, आगे आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। x1 पुट कर दें, x2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, 4 पुट कर दें, -1 -2 -3, बात वही है, लाइन यही बननी है आपकी, ग्राफ यही बनना है, बट पॉइंट ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट आप इस तरह जो है यहाँ पे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से, वो आपकी मर्जी है। अकॉर्डिंग टू बुक उन्होंने एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो लीनियर फंक्शन को ड्रा करने के लिए उन्होंने सिर्फ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करवाए हैं। मैंने फिर भी आपको 3 पॉइंट से करवा दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास 2 पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट को आप चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, 0 1 -1 से। मैं क्या करूंगा, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वाले एग्जाम्पल के मुताबिक करूंगा। तो अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 0.5x - 1। अब इस क्वेश्चन को मैं बुक के एग्जाम्पल के वाले मेथड से करवाऊंगा ताकि आपको वो मेथड भी आ जाए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसमें आप इसको भी उस मेथड से कर सकते हैं, x0 पुट करें, 1 पुट करें, -1 पुट करें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं इसको करूंगा, चैप्टर 5 में हमने किया था x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, अब आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट। ठीक है, फॉर x इंटरसेप्ट, ये ना भी लिखें तो आपकी मर्जी है, लिख दें तो बेहतर है, पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y0 पुट करेंगे हम, y जब 0 होगा हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5x माइनस x भी साथ आएगा, सॉरी यहाँ पे y 0 हो गया है तो x साथ बड़ा रहेगा, हमारे पास -1 आ जाएगा। अब यहाँ से x निकालना है हमने, 1 को इधर ले, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0.5x, 1 इधर आके क्या हो गया, जमा हो गया। अब क्या करना है, x निकालना है, 0.5 को डिवाइड करें तो 1 ओवर क्या हो जाएगा, 0.5। तो इसका आंसर आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करें इसको, 1 डिवाइड बाई 0.5, तो ये हमारे पास 2 आ रहा है। तो x हमारे पास क्या आ गया, 2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, x हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब जिस तरह आपने यहाँ पे x इंटरसेप्ट निकाला है, बिल्कुल सेम तरीके से y इंटरसेप्ट, यही काम हमने चैप्टर 5 में किया था, अगर आपको याद हो। ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप इस तरह से भी जो है कर सकें। एक बुक एग्जाम्पल जो है वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है, x इंटरसेप्ट पे y0 होता है, ठीक है, y इंटरसेप्ट पे x0 होता है। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0, हमारे पास यहाँ पे x0 पुट हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5x है, x की जगह 0 -1, तो इसको मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा, 0.5 को 0 से 0 बन जाएगा, 0 -1 क्या होता है, -1 होता है, हमारे पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट आएंगे आपके। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट आएंगे, अगर आप यहाँ पे टेबल ड्रा करें, हमारे पास एक x का पॉइंट आएगा और एक y का पॉइंट आएगा और एक ऑर्डर पेयर आएगा। ठीक है, सिंपली आपने जो है 2 पॉइंट्स आपने यहाँ पे पुट किए। ओके, यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे हमारे पास y है और यहाँ पे ऑर्डर पेयर xy है। x0 है, x0 पुट किया तो क्या आंसर आया, y का -1 आया। ठीक है, x0 y -1, और y0 पुट किया तो क्या आंसर आया, y हमने 0 पुट किया, यहाँ पे x क्या आया, 2 आया, तो पॉइंट कौन सा बन गया, x2 y0। तो ये 2 पॉइंट हमने क्या करने हैं, यहाँ पे जो है फाइंड करने हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वाले मेथड से। ये मेथड सिर्फ किसके लिए, लीनियर फंक्शन के लिए, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये मेथड अप्लाई नहीं होता, उसमें हमने सारे पॉइंट पुट करने हैं, कम से कम 4 से 5 पॉइंट में पुट करने पड़ेंगे। तो अब जाते हैं उस तरफ, हमारे पॉइंट देखें, x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 2, और y कितना है, -1 0। तो हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको ड्रा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे x एक्सिस ड्रा कर दी आपकी आसानी के लिए पहले ही, x ये वाला x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और ये वाला y एक्सिस है। ठीक है, ये वाला नेगेटिव y और ये वाला नेगेटिव x। तो यहाँ पे 0 है हमारे पास, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये अपने गैप जो है स्केल से जो है बराबर देना है, ये आपने ख्याल रखना है। अब मैं यहाँ पे आइडिया से कर रहा हूँ, आपने क्या करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है फासला रखना है ताकि आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल
एग्जैक्ट आए। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1 का गैप देंगे क्योंकि हमारे पास नंबर बड़े नहीं है। अगर नंबर ज़्यादा बड़े होते y वाले तो हम क्या करते यहाँ पे गैप को बढ़ा देते, ठीक है। तो यहाँ भी हमने 1 का गैप दिया है, तो इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक हो गया। अब देखें, अब यहाँ पे हमने फॉर एक्स इंटरसेप्ट किया था, पुट y इज इक्वल टू 0, मतलब वो लाइन जो है x को कहाँ पे कट कर रही है, x एक्सिस को जब लाइन कट करती है उसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, कि इस लाइन को वो हमारी जो हम ड्रा करने जा रहे हैं फंक्शन वो कहाँ पे कट करता है। देखें x यहाँ पे y क्या होगा, 0 होगा, x कितना है 2 है, तो x2 y0 कहाँ पे है, ये पड़ा है हमारे पास, ठीक है, x2 y0। और उसके बाद y इंटरसेप्ट के y एक्सिस पे वो कहाँ कट कर रही है, x0 और y कितना आया -1, कहाँ पे हमारे पास x0 y -1, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर आपके पास आ जाए तो फिर भी आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया जो मैंने आपको बुक के मुताबिक भी करवा दिया है। तो अगर 2 पॉइंट्स हों आपके x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, फिर भी आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़रा और आसान हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ लाइन ड्रा करने की, थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। तो ये आपने कॉपी के ऊपर जो है स्केल के थ्रू जो है इसको मिला देना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आपकी लाइन जो है ड्रा हो चुकी है। अब इसको हम जो है एरोज दे देंगे, यहाँ पे एरोज यहाँ बना दें, आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आगे इसको थोड़ा सा, ये हमारे पास यहाँ पे एरो आ जाएंगे क्योंकि लाइन है, लाइन हमेशा कंटिन्यू होती है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ी इसको आगे बढ़ा देना है। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट का भी जो है हमारे पास ग्राफ ड्रा हो चुका है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फंक्शन कौन सा था हमारा, y इज इक्वल टू 0.5x है, माइनस नहीं है, 0.5x -1। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट जो लीनियर फंक्शन वाला है इसका ग्राफ भी ड्रा हो चुका है। एंड आई होप सो बुक पे आपके ग्राफ इस तरह ही होंगे, बट थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकता है अकॉर्डिंग टू नंबर जो है यहाँ पे अगर चेंज होंगे तो यहाँ पे आपका ग्राफ जो है थोड़ा सा तिरछा लग सकता है, लेकिन बात क्या है सेम है। अगर आप गैप ज़्यादा देंगे तो ग्राफ आपका ज़्यादा तिरछा लगेगा, ठीक है, गैप कम होगा तो ग्राफ आपका ज़रा लंबा बनेगा, थोड़ा सा फर्क हो सकता है, बट कंसेप्ट क्या है सेम है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो मजीद मैं इंशाल्लाह आपको नोटबुक के ऊपर भी करवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि हमारा कोर्स खत्म होने वाला है तो टाइम होगा मेरे पास, इंशाल्लाह दोबारा से इसको सॉल्व कर देंगे, कोई इशू नहीं है। आपने कमेंट लाजमी करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।